किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे ऐसे किसानों के बारे में जो चाहते हैं कि टैंक में या फिर मिट्टी का छोटा सा तालाब बनाकर या फिर टारपोलिन डालकर उसमें पॉलीथीन डालकर, जिन किसान भाइयों का छोटा तालाब है, चाहे कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने छत पर ही बनवा लिया है छोटा सा टैंक, या अपने दरवाजे पर बनवाया है छोटा सा टैंक, या छोटा सा गड्ढा है उनके पास 20 बाई 20 का, 30 बाई 30 का, या छोटा तालाब है उनके पास, कोई भी वाटर एरिया, कोई भी जल का स्रोत जो कि छोटा सा है, अ, उसके अंदर अगर आप देसी मांगुर मछली पालन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देसी मांगुर का मतलब है जो हमारी अपनी भारतीय मांगुर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाइब्रिड मांगुर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देसी मांगुर जो सिंगी की तरह दिखती है, उसका फार्मिंग अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी अधिक लाभ होता है। लेकिन छोटे टैंक में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? मान लीजिए हमने सिर्फ टैंक बनाया, पानी डाला और बच्चे डाल दिए, तो बच्चे मरने लगते हैं। क्यों मरते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, सभी के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग हमसे देसी मांगुर का बच्चा लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे सिंगी का बच्चा लेते हैं और कंटिन्यू ले रहे हैं, जा रहा है बच्चा। तो उनका जो एक्सपीरियंस हम कहाँ से सीखते हैं? कोई भी वीडियो हम बनाते हैं हम आप ही से सीखते हैं, आपके एक्सपीरियंस को दूसरे किसानों को बताते हैं। और हम भी जो मछली पालन करते हैं उससे थोड़ा बहुत नॉलेज आता है। तो आपसे ही सीख कर जो चीज़ दूसरे किसान के साथ बीती है, उनका कितना कॉस्ट आया, उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलने को मिली, उन्हें कितना फ़ायदा हुआ, कितना दाना उन्होंने खिलाया या नुकसान हुआ, सब कुछ जानकर फिर हम आपको डिलीवर करते हैं। किसान भाइयों से रोज़ प्रतिदिन बात करने का मौका मिलता है और वही चीज़ हम आपको डिलीवर करते हैं। तो इसी कड़ी में टैंक की अगर हम बात करें तो उसका जो लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, अगर आपका 10 फीट चौड़ा हो जाए और 30 फीट लंबा हो जाए तो एक अच्छा खासा टैंक हो जाएगा। और 4 से 5 फीट उसका डेप्थ होना चाहिए। 4 से 5 फीट आप पानी उसमें रखिएगा। धूप अब कुछ दिनों में काफ़ी टाइट होगा, काफ़ी अधिक धूप पड़ेगा, तो उसमें आप उसको ढकने का, यानी कि ऊपर से ढकने का या छाया जहाँ आए वैसे जगह पर टैंक का निर्माण कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। अब ये जो मछली है देसी मांगुर या सिंगी, इसको चाहिए मिट्टी। तो अगर आप सिर्फ टैंक में कर लेंगे, नीचे मिट्टी नहीं डलवाएंगे, तो इससे इनका मोर्टेलिटी पाया जाता है। क्योंकि नेचुरली तौर पर तो ये मिट्टी की चीज़ है और हम अपने हिसाब से इसे डाल रहे हैं टैंक में, इनका हम रहने का तरीका बदल दे रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये सही से उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 से 3 इंच आप मिट्टी करवा दीजिए नीचे में, और उसके बाद आप बच्चे डालेंगे तो ये अच्छे से टिकेंगे। अब टैंक में कैसे हमें तैयारी करना चाहिए? तो सबसे पहले मान लीजिए आपने 10 बाई 30 का टैंक अगर बनवाया है, यानी कि 300 स्क्वायर फीट एरिया का टैंक है आपका, तो इसमें सबसे पहले टैंक बनवा लेंगे। नीचे 3 से 4 इंच तक मिट्टी डाल देंगे, आधा फीट तक भी मिट्टी डाल सकते हैं। और उसमें फिर आप पानी भरेंगे। उसमें कुछ मछलियों के भोजन का निर्माण हो जाना चाहिए, यानी कि पूरा जो पानी होगा वो एकदम क्लियर नहीं होना चाहिए। क्लियर पानी में मछलियाँ मरने लगती है टैंक में। तो उसमें आप जू प्लैंकटन पाउडर डाल सकते हैं, या फिर गुड़ और प्रोबायोटिक का मिक्सचर करके पानी का घोल बनाकर उसमें डलवा देंगे, तो उससे भी प्लैंकटन डेवलप हो जाएगा। ये करने के 3 से 4 दिन के बाद आप उसमें देसी मांगुर या फिर सिंगी का बच्चा डालेंगे। इन उनके लायक जो है पानी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पानी एकदम साफ़ नहीं रहना चाहिए, जो आप नीचे तक देखेंगे तो मछली नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा पानी होना चाहिए। जल निकासी का आपको व्यवस्था करना है, जल ऊपर से डालने का व्यवस्था करना है। ऑक्सीजन का अगर आपने व्यवस्था कर लिया तो जहाँ 5,000 मछली डालना है वहाँ आप 6,000 तक मछली डाल सकते हैं देसी मांगुर। तो ये आपको करना है। अब हम कितना बच्चा उसमें डालें? देखिए, देसी मांगुर जो है वो 250 ग्राम तक जाती है, 200 ग्राम तक जाती है। सिंगी जो है वो 150 ग्राम तक जाती है, 100 ग्राम तक जाती है, 180 ग्राम तक जाती है। तो अगर आप 1 स्क्वायर फीट एरिया है उसमें आप टैंक के अंदर अगर आपने ऑक्सीजन का व्यवस्था कर लिया तो 5 से 6 देसी मांगुर डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका 30/10 है, 300 स्क्वायर फीट है, 2,000 के आसपास आप देसी मांगुर डाल सकते हैं। यही अगर आप सिंगी डालिएगा तो 3,000 से 3,500 डाल सकते हैं। अब कुछ किसान क्या करते हैं यहाँ पर
कि बहुत ही अधिक डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए, सिंघी भले ही हाई डेंसिटी में फार्मिंग होती है, देसी मांगुर भले ही हाई डेंसिटी में फार्मिंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना हमें मन करेगा हम उतना डाल देंगे। हमने बताया ना आपको कि किसानों का जो अनुभव है हम वो बताते हैं। हम अपना पर्सनल जानकारी बहुत आपको नहीं देते हैं, 10% ही हमारे पास जानकारी है मछली पालन की। 90% हम किसानों से जानते हैं और वही आपको डिलीवर करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं कि यही 10x30 के टैंक में या 10x20 के टैंक में 5,000 सिंगी या 5,000 देसी मांगुर डाल देते हैं। मोर्टेलिटी जब स्टार्ट होता है, मछलियों का मरना जब स्टार्ट होता है, वो रोक नहीं पाते हैं। तो बीमारी कम आए और आपको ऑक्सीजन का मशीन कम चलाना पड़े, फीड कम देना पड़े, जितना अधिक मछली रहेगा उतना कम ग्रोथ आएगा, उतना ज़्यादा दाना खाएगा, उतना अधिक नीचे गंदगी करेगी, उतना जल्दी माटी ख़राब होगी, उतना जल्दी पानी ख़राब होगा, तो बहुत सारी समस्या आएगा। इन समस्याओं से आप बचना चाहते हैं तो आप मिट्टी वाले तालाब में आ जाइए। छोटा सा तालाब है 50x50 फीट का, उसमें आप 10,000 तक आप देसी मांगुर या फिर सिंगी पाल सकते हैं, या 5-5 हज़ार दोनों मिलाकर पाल सकते हैं। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मिट्टी जहाँ आ जाती है वहाँ आप डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी आप दोगुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीडिंग सही से रखिए। ग्रोथ आपका 8 महीना 7 महीना में आ जाएगा। देसी मांगुर का, सिंगी का 400 रुपया 500 रुपया किलो तक देसी मांगुर बिकती है, और कहीं कहीं 600 रुपया किलो भी देसी मांगुर बिकती है, और सिंगी 300 से 400 के बीच में आपका सेल हो जाएगा। तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने वाला है। दवा कुछ लगता है जैसे कि प्रोबायोटिक समय समय पर डालते रहिएगा। टैंक हो या फिर तालाब हो, प्रोबायोटिक की ज़रूरत है। गुड़ के साथ प्रोबायोटिक मिलाकर डाल दीजिएगा। अच्छा मछलियों का पाचन रहेगा, मछलियाँ दाना खाते रहेगी। अब ये जो मछलियाँ हैं इनको 40% तक प्रोटीन शुरुआत से ही चाहिए होता है, जिससे इनका अच्छा खासा ग्रोथ होता है। और यहाँ पर देसी मांगुर का बच्चा जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। अब कुछ किसान ऐसे हैं जो लोकल से हाइब्रिड मांगुर ले आते हैं और वो बोलते हैं कि देसी मांगुर है। जब खिलाने लगते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है और एक दूसरे मछलियों को खाने लगता है। तो प्योर देसी मांगुर चाहिए। देसी मांगुर में भी क्रॉस आता है, तो जो जेन्यून अच्छे सीड सप्लायर है उनसे ही देसी मांगुर का बच्चा, प्योर देसी मांगुर का बच्चा लेंगे। नहीं तो वो क्रॉस वाला देसी मांगुर दे देंगे तो वो 300-400 ग्राम हो जाएगा, तो आपका अच्छा रेट नहीं मिलेगा। वो 100 रुपया 120 रुपया किलो बिकेगा। प्योर जो देसी मांगुर होगा वो 200 ग्राम से अधिक जल्दी बढ़ेगा नहीं, बहुत तो 250 ग्राम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके देसी मांगुर हो, सिंगी हो, सभी मछलियों के बच्चे आप मंगवा सकते हैं।